मित्रों नमस्कार, आप सभी को आपके अपने चैनल जिज्ञासा पर स्वागत है। मित्रों, भारतवर्ष अपने ऋषियों और मनीषियों के लिए प्रसिद्ध है। साधनाओं के अनेक रूप में से एक रूप उपवास के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में कुछ लोग जीवन भर केवल हवा, पानी और मंत्र जाप पर ही जीते थे। आज कई लोग दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं, जबकि अन्य केवल फल खाते हैं। एक महान आयुर्वेदिक चिकित्सक और दर्शन चिकित्सा चेहरे की पहचान के विशेषज्ञ ने दावा किया है कि हिमालय में कई मनीषी 300 साल तक केवल एक बार पका हुआ जौ और आंवला खाकर जीवित रहे। चरक संहिता और अष्टांग हृदय जैसे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में रोगों के उपचार के लिए विभिन्न उपवास विधियों का उल्लेख किया गया है। आज के इस वीडियो में हम व्रत या उपवास से संबंधित धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्या व्रत करने से मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति होती है, या यूं कहें क्या हम उपवास व्रत के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इनका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। बस इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे चैनल से संबंधित सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्रों, वीडियो आरंभ करते हैं। धर्म और मान्यता के अनुसार व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं तथा कष्टों और परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस व्रत या उपवास में व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु काया का शुद्धिकरण करता रहता है। उपवास का कोई धार्मिक आधार नहीं है, फिर भी यह आत्म अनुशासन और अधिक आत्मज्ञान प्राप्त करने के अवसर का प्रशिक्षण है। हम उपवास करके अपनी आंतरिक संकल्प शक्ति को मजबूत करते हैं और इसके माध्यम से संसार में अपने जीवन को बेहतर प्रबंध कर सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या हम उपवास या व्रत करके मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं या ईश्वर की हमें प्राप्ति हो सकती है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि उपवास या व्रत क्या है, हमने इसे वास्तविक रूप में समझा या जाना है या नहीं। हम सबके लिए उपवास या व्रत का मतलब किसी एक विशेष दिन निराहार रहना या कम से कम भोजन, जिसको हम अल्पाहार कहते हैं, ग्रहण करना या फिर फलाहार के सहारे पूरा दिन गुजारना ही होता है। परंतु क्या यही वास्तविक सत्यता है? जी नहीं, यह सत्य नहीं है। हमने उपवास का सही और वास्तविक अर्थ तो समझा ही नहीं है। भारतीय संस्कृति में उपवास या व्रत का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि किसी एक दिन निराहार या फिर अल्पाहार के द्वारा शारीरिक रोगों और अशुद्धियों से बचा जा सके। व्रत के बहाने हर समय कुछ न कुछ खाते रहने का नाम उपवास या व्रत रखना नहीं है। उपवास का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपवास दो शब्दों के मिलने से बना है, उप और वास। उप का अर्थ है ऊपर यानी उच्चतम यानी परमात्मा। वास का मतलब होता है साथ या समीप रहना, अर्थात आत्मा स्वरूप में हमारा परमात्मा के साथ या समीप रहना ही उपवास है। इससे संबंधित वराहोपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। श्लोक है, उप समीपे यो वासो जीवात्म परमात्म्यो उपवासः सह विजयो ना तु कायस्य शोषणम। अर्थात जीवात्मा का परमात्मा के समीप होना, परमात्मा की उपासना करना, परमात्मा के गुणों को जीवन में धारण करना, इसी का नाम उपवास है। शरीर को सुखाने या शोषण का नाम उपवास नहीं है। व्रत का अर्थ भी किसी भी प्रकार से निराहार या फिर भूखे रहने से नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ होता है संकल्प, जिसे किसी भी सही या मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारण किया जाता है और उनके पूरे होने तक उसका पालन किया जाता है। इसी से संबंधित यजुर्वेद में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, हे ज्ञान स्वरूप प्रभु, आप व्रतों संकल्प के पालक और रक्षक हैं। मैं व्रत
का अनुष्ठान करूंगा, मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि मैं अपने व्रत का पालन कर सकूं। मेरा व्रत यह है कि मैं असत्य भाषण को छोड़कर सत्य को जीवन में धारण करता हूं। इस मंत्र के अनुसार व्रत का अर्थ हुआ कि किसी एक दुर्गुण बुराई को छोड़कर किसी उत्तम गुण को जीवन में धारण करना। एक और श्लोक है जिसमें कहा गया है, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन, आत्मचिंतन, मनोनिग्रह, भावों की शुद्धि, यह मन का व्रत या तप कहा जाता है। आयुर्वेद में उपवास, व्रत, तप का अपना एक उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं एकादशी के बारे में। एकादशी व्रत का मतलब समझते हैं। एकादशी व्रत का मतलब क्या है? एकादशी व्रत का मतलब है 5 इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां तथा एक मन, ये मिलके होते हैं 11। इन सब को अपने वश में रखना, आँखों से सभी में अच्छाई देखना, कानों से सत्य सुनना, नासिका द्वारा ईश्वरीय जप करना, वाणी से मधुर बोलना, जिह्वा से व्यर्थ न बोलकर मौन रहना, हाथों से सत्य कर्म करना, पैरों से ईश्वरीय पथ पर चलना, जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन में आत्मचिंतन करना, यह है सच्चा एकादशी व्रत। उसी तरह से भगवान सत्यनारायण व्रत का अर्थ समझते हैं। भगवान सत्यनारायण का अर्थ है कि मनुष्य अपने हृदय में विद्यमान सत्य स्वरूप परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करे, जीवन में सत्यवादी बने, मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपवास व्रत का सही अर्थ दिन भर भूखे रहकर खुद को शारीरिक कष्ट में रखना नहीं है और ना ही केवल अन्न का त्याग कर कुछ न कुछ खाते रहने का है। यह केवल हमें रोगों से ग्रसित करने वाला है। इस प्रकार मुक्ति तो संभव ही नहीं है। उपवास या व्रत वास्तविकता में हमारी स्वयं की शारीरिक मानसिक शुद्धि के साथ साथ आत्म स्वरूप में ईश्वर के समीप रहने के लिए ही है, जिसे मनुष्य केवल और केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। ध्यान स्वयं में आत्म स्वरूप ईश्वरीय अंश की पहचान ही है। इसके नियमित अभ्यास से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब हम व्रत या उपवास का वैज्ञानिक आधार समझते हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में प्रत्येक उपवास का कोई न कोई वैज्ञानिक आधार भी बताया गया है। इन्हें कर्म कांडों में इसलिए जोड़ा गया ताकि जनसाधारण उपवास का वैज्ञानिक आधार समझे बिना भी उनकी जरूरत समझ सके। व्रत या उपवास में खाने पीने पर रोक नहीं है, लेकिन वह अनुशासित होना चाहिए। उपवास यानी व्रत, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाकर अपने शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं और अनेकों स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको भूखा रखकर भगवान को कोई खुशी नहीं होगी। अगर कुछ होगा तो वो कि आपका स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। यदि हम ध्यान से देखें तो सप्ताह का हर दिन किसी न किसी भगवान का होता ही है। अब यदि हम सारे ही व्रत करने लगे तो इससे हमें नुकसान होगा। जैसे कि रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करने से व्यक्ति को उनके अनेकों कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। वहीं सोमवार की बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार सोमवार को शिव जी का व्रत रखना चाहिए, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखना चाहिए, बुधवार को भगवान गणेश का व्रत रखना चाहिए और गुरुवार को विष्णु जी का व्रत रखना चाहिए। शुक्रवार को शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और शुक्र को बलशाली बनाने के लिए शुक्रवार का व्रत करना बहुत फलदायक होता है। वहीं शनिवार को शनिदेव की प्रसन्नता के लिए लोग कई सारे उपाय करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी भगवान का है। अब व्रत करने का अर्थ यह नहीं है कि आप अन्न जल त्याग दें, इससे भगवान का कोई संबंध नहीं है। अन्न जल त्याग कर दिन भर रहने से आपके स्वास्थ्य के लिए लाभ हो सकता है, क्योंकि इससे पेट की आंतों को रेस्ट मिलता है। अगर आप ज्यादा देर तक उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं तो आपको एनीमिया का खतरा भी हो सकता है। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपको लंबे समय तक उपवास करने से बचना चाहिए। इससे आपको घबराहट या बेचैनी महसूस हो सकती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका आभार।